हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ जो सिलाई का काम जल्दी सीखना चाहते हैं। सिलाई सीखने के लिए कोई तब आता है आपके पास किसी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या फिर किसी की सिलाई में इंटरेस्ट हो, तब वो सिलाई सीखने के लिए आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले आप सिलाई सीखने के लिए अच्छे मास्टर को चुनिए। आप ऐसे मास्टर को चुनिए जो आपको अच्छे से सिलाई सिखाए और एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई लड़की किसी के पास सिलाई सीखने के लिए आती है तो पहले दिन तो थोड़ा बहुत बातों में लगाकर या फिर शॉप की सफाई, इन सब कामों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी बाहर से चाय मंगाना या फिर कुछ सामान मंगाता रहता है। तो अगर आपके पास कोई सिलाई सीखने के आपके भरोसे आ रहा है तो उन्हें अपना पूरा टाइम दीजिए, उन्हें अच्छे से सिखाइए। स्टेप बाय स्टेप आप उन्हें अच्छे तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे कटिंग होती है, कैसे स्टिचिंग होती है। तो उन्हें प्रॉपर तरीके से अच्छे से बताइए, ताकि वो जब आपके पास से सीख कर जाए तो दूसरे लोगों को भी बताए कि आप इतने अच्छे तरीके से बताते हो। तो अच्छे मास्टर का चुनाव कीजिए। मेन पॉइंट, अगर आपका सिलाई सीखने में इंटरेस्ट है, मन लगा कर सीख रहे हो और सिखाने वाला भी अच्छे से सिखा रहा है, तो आप 2-3 महीने में ही लेडीज़ काम कवर कर लोगे, लेडीज़ काम सीख लोगे। हाँ, आप जो सीखो उसको घर जाकर प्रैक्टिस करो और थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो जल्दी सीख सकते हो। कोई ऐसा होता है, उन्हें कितनी बार भी समझा लो पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सबका माइंड अपना अलग होता है। एक साल तो वो 1 साल में भी नहीं सीख सकता, और कोई ऐसा होता है कि जिसका दिमाग तेज होता है वो 6 महीने में ही सब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता है। कोई सिर्फ 2 महीने में भी सीख गई। मेरे पास जो सिलाई सीखने आती थी, मैं उनका 1 दिन में ही टाइम वेस्ट नहीं करती थी। हर चीज़ एक चीज़ अच्छे से सिखाती हूँ, क्योंकि वो पैसे देती है, वो पैसे बहुत मेहनत के होते हैं। कोई होते हैं उनके पास बेशक 6 महीने चले जाओ फिर भी कुछ नहीं सिखाते। लेकिन सारा मैटर सिखाने वाले के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, सीखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा सीखता है, कैसा उसका दिमाग चलता है, कैसा वो प्रैक्टिस करता है। उस तरीके से भी सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जल्दी कवर करता है या नहीं। सिलाई सिखाने में पहले आपको सिंपल चीज़ सिखाएंगे, जैसे सिंपल सलवार, पेटीकोट। स्टेप बाय स्टेप आप जितना जल्दी सीख जाओगे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। आपको नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ जागेगा, क्योंकि जब आप सिलाई सीखते हो तो आपको कोशिश रहती है कि मैं नई चीज़ सीखूं, और उस टाइम पर आपकी लगन ज़्यादा होती है सीखने के प्रति। अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सिलाई आपको प्रॉपर आनी चाहिए। 1 या 1.5 साल सीखनी पड़ेगी, और ये टाइम भी मैंने जब बताया है, क्योंकि कटिंग में, स्टिचिंग में ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में, और बुटीक पर तो कस्टमर आपसे कुछ भी बनवाने लग जाएंगे। तो आपको प्रॉपर कंप्लीट काम आना चाहिए, उसके बाद ही आपको बुटीक खोलना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको खुद कंप्लीट काम नहीं आएगा तो आप कैसे कस्टमर को हैंडल करोगे? क्या पता वो आपसे क्या बनवाने लग जाए और आपको आएगा ही नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे आता नहीं, फिर आपके पास कस्टमर आएंगे ही नहीं। मैं अपनी बताती हूँ मुझे कितना टाइम लगा फ्रेंड्स। मुझे 2.5 साल लगे करीब, क्योंकि मैंने ITI में एडमिशन लिया फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में। तो फ्रेंड्स वो 1 साल की थी, पर उसमें कटिंग और स्टिचिंग कम थी, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग ज़्यादा होती है, स्केच ज़्यादा बनवाते हैं और ड्राफ्टिंग भी ज़्यादा होती है। तो आप सिंपल सेविंग कोर्स भी कर सकते हो। वो सिंपल सेविंग कोर्स सिर्फ 1 साल का होता है, उसमें टोटली कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं। तो मेरे कोर्स में सिलाई कम थी, पर मैंने जब एडमिशन लिया मुझे तो सिलाई में धागा तक डालना नहीं आता था। मशीन चलाने की बात तो दूर की है, और वहाँ तो मशीन भी जैक वाली थी, तो कभी चलाई ही नहीं थी। पर फिर भी मैंने एक फ्रेंड थी, उसको सिलाई का काम प्रॉपर आता था, तो उसी ने मुझे सिलाई सिखाई। वो सिलाई करती थी तब मैं उसके पास बैठकर बस देखती थी, और जब वो सिलाई करती तो
और कटिंग करते टाइम भी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती। उसने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आप सबको मुझे देखकर लगता होगा कि इसे सिलाई बिल्कुल नहीं आती होगी, जिसे सिलाई के काम में कभी इंटरेस्ट भी नहीं था, 1% भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये काम सीख सकती हूँ। क्योंकि जब मैं सिलाई सीखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे सिलाई नहीं आएगी, क्योंकि मुझे बहुत टफ लगता था ये काम। पर फिर भी मैंने काम को बहुत लगन से सीखा। तो फ्रेंड्स, कोई काम मुश्किल नहीं होता। जब मैं ITI में काम करती थी तो मैं फिर घर आकर भी काम करती। 6-7 बजे तक मैं घर आती, फिर घर आकर अपना सिलाई का काम करती, 12 बजे तक काम करती और फिर सुबह उठकर फिर चले जाती। फिर ITI के बाद मैंने 1 साल का NVTI की CITS का कोर्स किया। तो मैंने भी सिलाई के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम सीखना चाहते हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई काम मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं होता। आप करने से पहले ये सोच लेते हो कि ये काम मुश्किल है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, पर अगर आप उस काम को मेहनत और लगन से करोगे तो वो काम आप कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।